रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मों की संख्या सबसे ज़्यादा है जितना आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो बताओ कौन सा है। तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह हो जाता है वो हो जाता है विशाखापट्टनम, यानी दो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बताओ किसको बिरसा मुंडा के गुरु माने जाते हैं। तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे उनका नाम था आनंद पांडे। दो का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो बताओ कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कांडला या एक ज्वारीय बंदरगाह हो जाता है। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो बताओ जो पेरिस शहर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको बताना है। तो पेरिस ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि सेशेल्स किस महासागर में स्थित है, तो बताओ कौन से महासागर के तट पर सेशेल्स स्थित है। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेशेल्स ये हिंद महासागर के किनारे स्थित है। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो बताओ कौन से राज्य में है। तो ये है उत्तर प्रदेश में। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि नेपा नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है, तो बताओ कौन से राज्य में पड़ जाती है ये नेपा नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है, तो बताओ कौन से मंडल में हो जाता है ओजोन परत का सबसे अधिक घनत्व। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है समताप मंडल में। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं हरियाणा हरिकेन। तो इसके नाम हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाती हैं कपिल देव। 10वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो बताओ वो कौन सा वो व्यक्ति है जो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा था। तो वो प्रथम व्यक्ति हो जाता है अमुंड सेन। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि D2O किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बताओ कौन से रूप में D2O को प्रयोग करते हैं। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है D2O को। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है, तो बताओ क्या है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको बताना है। तो प्राकृतिक बहुलक का जो उदाहरण है ये सेल्यूलोज है। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओ कौन से नाम से जानती हैं बांग्लादेश में गंगा को। तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, बताओ क्या था। तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। 15वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बताओ वो कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था सबसे पहले। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो भारतीय महिला हो जाती है कड़म मल्लेश्वरी। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.4 होता है। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था। तो बताओ कौन सा वो जानवर है जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा पूजा जाता था। तो वो जानवर हो जाता है सांड। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है। तो बताओ क्या होता है। तो इससे होता है कि वह बढ़ता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाता है NaOH। 20वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें प्रश्न है आपके सामने कि फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है। तो बताओ कौन सा कारण है कि फल है वो मीठे होते हैं। इनका जो मीठा होने का कारण होता है वो होता है फ्रक्टोज। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ कौन से राज्य में कहवा है वो उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो कहवा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो बताओ कौन सा था। तो दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था वो था हेमू। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई। तो बताओ कब बनी थी राजा हरिश्चंद्र मूवी। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई गई थी। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ। तो कौन से शासक के समय दिल्ली सीमा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 का। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बताओ कहाँ से सिंधु नदी निकलती है। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील हो जाता है। 26वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो बताओ कब हुई थी। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही, क्या अभी और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। 28वें नंबर का प्रश्न है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो बताओ कौन था। तो ताजमहल का जो वास्तुकार हो जाता है ये अहमद लाहौरी हो जाता है। 28वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया। तो कौन से अनुच्छेद के तहत है पंचायती राज का प्रावधान है। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 243 के तहत है। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का मौलिक नाम क्या है। तो बताओ क्या है, महाभारत का मौलिक नाम। तो महाभारत का जो मौलिक नाम हो जाता है ये जय संहिता हो जाता है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में अगर बीच में का शब्द गलत पढ़ देता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको कभी भी कोई भी शब्द गलत ना पढ़ा जाए। 31वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो बताओ कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उल्लेख मिलता है भाग 5 में। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माई गर्ल हुड किसकी आत्मकथा है। तो बताओ ये किसकी आत्मकथा हो जाती है। माई गर्ल हुड। तो ये जो आत्मकथा है वो है तस्लीमा नसरीन की। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
33वें नंबर का प्रश्न है कि पुरी पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था गंग वंश के शासक ने। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई। तो बताओ कब हुई थी। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना हुई थी वो 1882 में हुई थी। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो बताओ कैसी है। तो जो हमारी आकाशगंगा है इसकी जो आकृति हो जाती है वो स्पाइरल हो जाती है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। तो बताओ कौन सा है। तो प्रोटीन के निर्माण में जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो हो जाता है एमिनो अम्ल। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है। तो बताओ कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पाया जाता है कालाहारी रेगिस्तान। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि अष्टदिग्गज का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये अष्टदिग्गज। तो इसका संबंध कृष्णदेव राय से। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का। 40वें आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है। तो बताओ किस में होता है। तो ये परिवर्तन होता है डीएनए में। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।